सावन मास लगते ही कावड़ यात्रा का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और इंदौर रोड पर समर्पण ग्रुप की कावड़ यात्रा में शामिल हुए। यहां बोलबम का जयकारा लगाकर वह कुछ दूर कावड़ लेकर भी चले। इसके बाद बड़ी संख्या में कावड़िए महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा को जल अर्पित किया गया। सीएम यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में निकलने वाली कावड़ यात्राओं शामिल कावड़ियों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। तो आज से सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी बीच इंदौर में सीएम मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने कावड़ यात्रा में भाग लिया। कुछ दूर तक वो कावड़ लेकर पैदल भी चले और उन्होंने कहा कि कावड़ियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो सीएम ने कावड़ियों का हौसला बढ़ाया है। सीएम ने खुद भी कावड़ियों के साथ यात्रा में भाग लिया। कुछ दूर तक वे कावड़ लेकर पैदल भी चले। तो आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। आज सावन का पहला दिन है। इस मौके पर सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे। वहां कावड़ियों के साथ उन्होंने भाग लिया। कुछ दूर तक कावड़ पैदल लेकर वो चले और उन्होंने कावड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि कावड़ियों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हम सब जानते हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और ये जल से कावड़ यात्रा दोनों का सुखद संयोग हमको कई प्रकार से कई शिक्षा भी देता है। जैसे दुनिया की कई संस्कृतियां हैं, 200 के आसपास दुनिया के देश हैं। यूएन में तो 194 देश है, लेकिन कोई देश अपने कोई भी शुभ काम को प्रारंभ करने के लिए जल के माध्यम से कोई संकल्प नहीं लेता है। अगर संकल्प लेता है तो भारतीय संस्कृति का आम नागरिक, ग्रामीण जनों, शहरी जनों, आम से आम व्यक्ति भी वो अपना संकल्प लेकर के इसी प्रकार की व्यवस्था। भोपाल की नरोन्ना प्रशासन अकेडमी में सीएससी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई को मंत्री सारंग ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया क्रांति में कॉमन सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा आयाम है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन में सीएससी भी अपना सार्थक योगदान देंगे। तो नरोन्ना प्रशासन अकादमी में सीएससी दिवस समारोह किया गया। यहां मंत्री विश्वास सारंग मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने वीएलई को सम्मानित किया। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वीएलई को मंत्री सारंग ने सम्मानित किया और कार्यक्रम में सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया क्रांति में कॉमन सर्विस सेंटर का बहुत बड़ा आयाम है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 विजन में सीएससी भी अपना सार्थक योगदान देगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिजिटल क्रांति का युग इस देश में शुरू हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा आयाम है सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, जो पूरे देश में हर पंचायत तक गांव-गांव में फैले हुए हैं, जिसके माध्यम से जनता को डिजिटल माध्यम से हर सुविधा का लाभ मिलता है। हर एक सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे, पारदर्शिता के साथ पहुंचे, भ्रष्टाचार मुक्त सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस लक्ष्य से को लेकर सीएससी का गठन किया गया है। आज सीएससी के गठन के लगभग 16 वर्ष पूर्ण हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिजिटल क्रांति का युग इस देश में शुरू हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ा आयाम है सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर, जो पूरे देश में हर पंचायत तक गांव-गांव में फैले हुए हैं, जिसके माध्यम से जनता को डिजिटल माध्यम से हर सुविधा का लाभ मिलता है। हर एक सरकार की योजना जन जन तक पहुंचे, पारदर्शिता के साथ पहुंचे, भ्रष्टाचार मुक्त सभी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, इस लक्ष्य से को लेकर सीएससी का गठन किया गया है। आज सीएससी के गठन के लगभग 16 वर्ष पूर्ण। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर ओबीसी महासभा और कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग को धोखा देने का आरोप लगाया है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी वर्ग को कोर्ट के आदेश के बाद भी 13% का लाभ नहीं दिया जा रहा। हम ओबीसी को जल्द 27% आरक्षण देने की मांग करते हैं और साथ ही यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ओबीसी को उसका हक नहीं दिया गया तो पार्टी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। आज ओबीसी महासभा ने पूरे मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू किया जाए और जो 27,000 पद होल्ड हैं, 13% आरक्षण जो होल्ड किया गया है ना, उनको तुरंत भरा जाए। एक हफ्ते का समय दिया है और 28 तारीख को आने वाली जो इसी जुलाई में 28 तारीख को अगर सरकार मांग नहीं मानती है, 13% होल्ड को अगर फ्री होल्ड नहीं करती है और जो अभ्यर्थी रोके गए हैं उनको अगर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है तो ओबीसी महासभा साथ में समाजवादी पार्टी सभी जगह सहयोग कर रही है। और आप लोगों के माध्यम से ओबीसी महासभा को हम लोग बधाई देते हैं कि पिछड़े वर्ग की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज ओबीसी महासभा ने पूरे मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू किया जाए और जो 27,000 पद होल्ड हैं, 13% आरक्षण जो होल्ड किया गया है ना, उनको तुरंत भरा जाए। एक हफ्ते का समय दिया है। चलिए अब सीधा इंदौर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लघु फिल्म आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की विकास गाथा। Madhya Pradesh has always been known for its timeless heritage. Today, it also stands tall as the infrastructure powerhouse of the nation. Under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi and Chief Minister Dr. Mohan Yadav, the state's social and physical infrastructure has undergone a phenomenal citizen-centric transformation. Today, Madhya Pradesh has developed 7 smart cities to provide ease of living and ease of doing business. Bhopal and Indore rank among the top 10 smart cities of the country. Besides, Indore also boasts of being the cleanest city of the country consecutively for the last 7 years. A seamless road connectivity now links industrial hubs, rural heartlands, and vibrant cities. Every new highway pulses with opportunity, serving as lifelines for trade, logistics, and industry. From the bustling factories of Pithampur to the dynamic markets of Bhopal and Indore, these roads are the arteries of progress, slashing travel times and unlocking new markets. Urban mobility is being redefined. Indore and Bhopal, the jewels in Madhya Pradesh's crown, now boast cutting-edge metro systems. Indore's 31.46 kilometer metro with 28 stations and Bhopal's 30.95 kilometer stretch with 30 stations promise pollution-free, congestion-free and sustainable connectivity for all. The state's integrated township policy and the MP Housing Redevelopment Policy 2022 are reshaping urban living, reconstructing dilapidated housing and opening doors for modern high-rise developments through innovative PPP models and land monetization. The MP Redensification Policy 2022 is unlocking land in 36 districts with investments surpassing rupees 4,000 crore, creating a thriving ecosystem for real estate and investors. The urban landscape is evolving at an unprecedented pace with over rupees 80,000 crore in the pipeline and rupees 70,000 crore already invested in infrastructure development. To provide world-class amenities and boost infrastructure development, Indore metropolitan region consisting of Indore, Ujjain, Devas and Dhar has been envisaged. Integrated Metropolitan Transport Authorities UMTA will improve connectivity within the metropolitan region. Tourism and hotel industry is getting a major boost with investment of more than rupees 3,300 crore in hospitality industry. Initiatives like PM Swanidhi empower over 1 lakh entrepreneurs, making Madhya Pradesh a hot spot for real estate and business innovation. Backed by global capital from ADB, the World Bank and KfW and driven by transparent policies and tax incentives, Madhya Pradesh is building tomorrow today.
The MP Growth Summit invites you to be part of this extraordinary transformation. Invest and join the story of progress. So we are witnessing extraordinary transformation in Madhya Pradesh. विरासत से विकास की ओर, परंपरा से प्रगति की ओर बढ़ते मध्य प्रदेश को देख आज हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक ऐसा मध्य प्रदेश जहां गौरवशाली संस्कृति विरासत के साथ तकनीकी नवाचार, हरित भविष्य और सशक्त नागरिकों का सपना भी आकार ले रहा है। और ये सब संभव हो पा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के भविष्य निर्माण के। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर और नर्मदापुरम विधायक सीता शरण शर्मा ने आप पार्टी के पदाधिकारी सीता शरण पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जातिगत दुर्भावना फैलाने की शिकायत की और एसडीएम तहसीलदार के खिलाफ जातिगत विद्वेष और दुर्भावना फैलाने का आरोप लगाया। इस पर एसडीओपी जितेंद्र कुमार पाठक ने बताया कि विधायक शर्मा के दिए गए पत्र की जांच के बाद पांडे के खिलाफ धारा 353(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो एमपी के नर्मदापुरम से खबर है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर और नर्मदापुरम विधायक सीता शरण शर्मा ने आप पार्टी के पदाधिकारी सीता शरण पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने मामला दर्ज करवाते हुए जातिगत दुर्भावना फैलाने की शिकायत की है और एसडीएम तहसीलदार के खिलाफ जातिगत विद्वेष और दुर्भावना फैलाने का आरोप भी लगाया है। विधायक सीता शरण शर्मा ने शिकायत की है। ऐसे तत्वों के खिलाफ जो समाज में जातिगत विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं, ये कुछ जातियों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। और इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करके और कानून को पढ़ने के बाद स्वयं ही एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दी और उन्होंने लंबी जांच के बाद उसको स्वीकार किया और एफआईआर धारा 353 बीएनएस में वो रजिस्टर हुई है। इनके पदस्थ होने से प्रशासन बिगड़ रहा है, प्रशासन खराब हो रहा है। मतलब उसका तात्पर्य ये था कि इन वर्गों में प्रशासनिक क्षमता नहीं है, ये उसका आशय था। और ये सीधे सीधे भारत के संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि भारत का संविधान ही आरक्षण देने की व्यवस्था करता है। कुछ ऐसे शब्द थे जो उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि अब आपको सीधा इंदौर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। होगा बोलना। मैं अभी कुछ दिन पहले, वैसे तो दूसरी बार गया था सूरत के अंदर भी, उसके पहले अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी में देखने गया था, हमारे अधिकारियों को भी लेके गया था। 2001 के बाद यशस्वी तत्कालीन समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे इस वर्तमान के समय में रियल एस्टेट का क्या महत्व है, केवल वो 2 बाजार देख लो तो आने वाले समय का पूरा दृश्य ध्यान में आ जाता है। क्या गजब का विजन है। पेंटांगन को भी पीछे छोड़ा है निर्माण के मामले में, और अपने वास्तुशास्त्र की तमाम वो बारीकियों को भी ध्यान रखा, जहां एनर्जी भी बच रही है और सब प्रकार से। लेकिन ये नमूने केवल 2 नहीं होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए। आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश में भी 10 बने कम से। अपने अलग अलग प्रकार के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मैं आईडीए के यहाँ अधिकारी यहाँ मौजूद है, अपने सारे मित्रों को जिनने यहाँ अलग अलग प्रकार से सरकार से जुड़ने के साथ अपने संकल्प लिए, अलग कोई अपनी होटल डालने वाले हैं, कोई मार्केट बनाने वाले हैं, कोई अपनी अलग से जो भी उनकी अपनी रचना है। लेकिन इसके साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट की जितनी संभावना है, हमारी सरकार ने तो एक तरह से अभियान चलाया हुआ है।
सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करने के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री का तो मन का संकल्प देखो, ये भी दुनिया के लिए आश्चर्य होगा। जिसकी अपनी खुद की छत इस देश के अंदर नहीं है, वो 4 करोड़ लोगों को छत दे चुका। कितना बड़ा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और दोबारा फिर संकल्प ले लिया। हमारे शहरी स्तर पे भी 8 लाख मकान शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से दिए गए थे। अब अमृत, ये जो दूसरी योजना बनी, क्या अमृत 2 है, क्या है अमृत 2, इसमें 10 लाख का टारगेट फिर मिला है। तो ये जो हमारे व्यवस्थित आवास, जिस आवास के माध्यम से व्यक्ति के अपने जीवन में जो जरूरतें हैं वो जरूरतें भी पूरी हो और उनके आधार पर वह अपने भविष्य की जो घर के अंदर की पौध तैयार हो रही है, उस पौध का भी कॉन्फिडेंस आए। और दुनिया के अंदर आज जिस प्रकार से भारत ने अपनी साख बनाई है, पहचान बनाई है, आज बदलते दौर में जब उथल पुथल भरे माहौल में समझ में नहीं आता कि ये अमेरिका को क्या हो गया। जब अमेरिका की तरफ देखो, ट्रंप का ध्यान में चेहरा आता है, लेकिन उनका अपना सम्मान करते हुए वो अपने देश के लिए नेशन फर्स्ट के भाव से चल रहे हैं। लेकिन मेड इन इंडिया में तो माननीय मोदी जी ने पहले बाजी मारी। हम तो अपने प्रधानमंत्री को देखकर चले, अपने बलबूते पर, अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिस प्रकार से भारत के लिए जो जो संभावना हो सकती, उन सारी संभावनाओं को लेकर के माननीय मोदी जी जब आगे बढ़ रहे हैं, तो आज मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए संकल्पबद्ध है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक के बाद एक वो सारी चीजें आप कभी कल्पना नहीं करोगे। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि वो समय चला गया जिस समय के भरोसे से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज से 20 साल पहले छतरपुर में हो रही तेज बारिश के कारण रामटोरिया से अबार माता मंदिर मार्ग पर स्थित पुल पर पानी का बहाव तेज हो गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ते से गुजरना खतरनाक हो गया है। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए उफनते पुलों को पार करने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। तो खबर एमपी के छतरपुर से है, जहां बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों को पुल पार करने से मना किया है और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की बात कही है। अब खबर भोपाल से है, जहां विश्व संवाद केंद्र पर शिक्षा, संस्कृति और उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि केरल के कालडी में प्रथम 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत होंगे, जहां विकसित भारत में शिक्षा के महत्व पर जोर रहेगा और चिंतन मंथन करके आगे की रणनीति तय होगी। तो भोपाल से खबर है, जहां विश्व संवाद केंद्र पर शिक्षा, संस्कृति और उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी ने पत्रकारों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि केरल के कालडी में प्रथम 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत होंगे, जहां विकसित भारत में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया जाएगा और चिंतन मंथन करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं छतरपुर में बानसुजारा बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण धसान नदी का जलस्तर 8 से 10 फीट तक बढ़ गया है। बारिश के चलते छतरपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी के किनारे रहने वालों को प्रशासन द्वारा अलर्ट भी किया गया है और साथ ही उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जा रहा है। शहर में सड़कें तालाब बन गई है और घरों के अंदर पानी घुस गया है। तो छतरपुर से खबर है, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। बानसुजारा बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं
और मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उसी के संबंध में कल देर रात में बांसुजारा के जितने भी हमारे गेट हैं वो भी खोले गए हैं। उसके कारण से जितने हमारे दूर क्षेत्र में आने वाले ग्राम हैं उन सभी ग्रामों में मुनादी करा दी गई है ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा। उसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे सड़क पुल पुलिया जो कि जलमग्नी की स्थिति जहाँ पर हो सकती है उनको बैरिकेड करने की उनकी मरम्मत और वहाँ पे आवागमन रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में और एसडीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन कंट्रोल रूम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राहत कार्य के संबंध में या किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो उसकी सूचना दे सकता है। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ भी जिला प्रशासन का संपर्क है। कहीं पे भी कोई बाढ़ राहत के कार्य की अगर स्थिति निर्मित होती है तो उसको तुरंत राहत कार्य किया जाएगा। सर, आपने कंट्रोल रूम भी बनाया है बाढ़ राहत के लिए। बाढ़ राहत को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर भी एक कंट्रोल रूम गठित किया गया है। उसका नंबर भी सार्वजनिक किया जा रहा है। साथ ही साथ तहसील और एसडीएम ऑफिसेज पे भी कंट्रोल रूम बने हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस तरीके की कोई शिकायत रिपोर्ट कर सकता है। सर, ये देखा गया कि पुल पुलियों को पानी होने के बावजूद भी लोग क्रॉस करते हैं तो उनके लिए क्या है? कुछ पुल पुलियों की स्थिति ऐसी निर्मित होकर आई है, कुछ वीडियोज आए हैं जहाँ पे पानी भरने के बावजूद भी क्रॉस करा जा रहा है। तो उन सभी के लिए निर्देश यही रहेगा कि उन सबको संबंधित अधिकारियों के माध्यम से बैरिकेड करा दिया जाएगा। वहाँ पे आवागमन जब तक पानी पूरी तरीके से निकल नहीं जाता वहाँ पे आवागमन प्रतिबंधित हो रही है। उसी के संबंध में मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सामने है। पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में हर तरह के अपराध पनप रहे हैं और माफिया की पहुंच वल्लभ भवन तक पहुंच गई है। फर्जी वोटर को लेकर पटवारी ने कहा कि मेरी विधानसभा में 70,000 वोट बढ़े थे। मैंने कई जगह शिकायत की पर वोटर कम नहीं हुए। मध्य प्रदेश में मैं बार बार कहता हूँ कि एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जहाँ पर 50% से कम कमीशन लिया जाता है। 50% से कम कमीशन वाला एक भी मंत्रालय नहीं। सवाल ये है कि एक चावल से पूरी चावलों के पक्के होने का पता चलता है। थोड़े दिन पहले 4 लीटर पेंट ने 1,06,000 8,000 रुपये लगे थे और 100 मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में 140 या 50 लोगों ने उस पेंट को किया था। 233 लोगों ने। अभी ये नई बात आई कि 14 लोग गए काय के लिए बोरी बंधन कार्यक्रम, मतलब बोरियां पटकना है नदी के किनारे और उसका बंधन करना है कि मिट्टी धसे नहीं। सागर जिले के खुरई देहात थाना अंतर्गत ग्राम बरोदिया नौनगर में पुराने विवाद में गवाही से पलटने पर मना करने पर 2 युवकों को भारी पड़ गया है। इनकार से नाराज लोगों ने दोनों युवकों के साथ जमकर मारपीट की। फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसकी मां एक पुराने विवाद की गवाह है। इमरान कुरैशी और उनके साथियों द्वारा लगातार गवाही से मुकरने का दबाव बनाया जा रहा था। गवाही से पलटने को मना करने पर इमरान अरमान ने अपने साथियों के साथ दुकान पर आकर मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। इमरान कुरैशी, अरमान कुरैशी, इरफान कुरैशी, आमिर सूरज कुरैशी, फैसल कुरैशी और मसला पूरी, जो कि अब गांव के बाहर राहतगढ़ में रहने लगे। इन लोगों का बहुत आतंक था पहले, तो पूरे गांव ने एकजुट होकर इनको गांव से भगा दिया था। आज मेरा भाई पुल देखने गया था, पुल डूबा था, तो वहाँ पर उसका भाई था, पुल के साइड से गालियों में कर रहा था कि तुम लोगों को देख लेंगे। और हमारे मोहल्ले के पप्पू रजक के यहाँ भी पहले हमला किया था, तो उसके हमारे घर वाले गवाह हैं। तो उस गवाह को दबाने के लिए वो लोग आज दिन भी चमकाते थे, तो धमकाते थे जान से मारने के लिए। इमरान कुरैशी, अरमान कुरैशी। मध्य प्रदेश के धार जिले में लगातार किसान खाद की उपलब्धता न होने की वजह से लगातार परेशान हो रहे हैं। किसान खाद को लेकर लगातार सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं, किंतु उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं किसानों को खाद नहीं मिलने की बार बार आ रही शिकायतों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी 14 जुलाई को धार कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील स्टार चौहान के द्वारा इस विषय में जानकारी दी गई। वो खाद के लिए कलेक्टर साहब का वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारे क्षेत्र के जो विधायक है
डॉक्टर हीरालाल अलावा जी के। तो मैं सभी ग्रामवासियों सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर 14 तारीख को कार्यक्रम सफल बनाएं, क्योंकि आज प्रदेश में जिस प्रकार हालत हमारे किसान अन्नदाता के साथ में हो रहे, दर दर भटक रहे हैं, आज उनको समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, आज यूरिया भी नहीं मिल पा रहा, DAP नहीं मिल पा रहा। तो मैं शासन और प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहिए कि अन्नदाताओं को ये क्या हो रहा है। आपकी सरकार में जिस प्रकार बीजेपी में आए दिन लोग MP के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांडुना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो MP के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। MP में लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, यातायात बाधित हो रहा है। और अब MP के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और सिवनी, मंडला, बालाघाट और में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।